बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवलिंग वाइब्स बाय हिना। मैं हूँ हिना शाह और आज आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसी अमेजिंग जगह पे जो वाकई में पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं देवसाई नेशनल पार्क की तरफ जो सकरदू के खूबसूरत इलाके में वाक़या है। ये जगह अपनी वसी व अर्ज मैदान, शानदार मनाजिर और जंगली हयात के लिए मशहूर है। ये जगह वाकई एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए हमारे साथ शामिल हो और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ रह के इसे एंजॉय कर सकें। तो ये है सतपारा झील जो सकरदू के करीब वाक़या है और अपने नीले पानी की वजह से मशहूर है। ये झील सकरदू के सबसे खूबसूरत और पुरसुकून मुकामात में से एक है। सतपारा झील न सिर्फ सयाहों के लिए एक कशिश है बल्कि सकरदू के लोगों के लिए पानी की सप्लाई का एक अहम जरिया भी है। चारों पहाड़ों की से घिरी हुई ये झील वाकई दिल को छू लेने वाली खूबसूरती रखती है। इस झील की खूबसूरती और यहाँ का सुकून आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। चारों तरफ खामोशी और दरमियान में नीले पानी, वाकई यहाँ का मंजर दिल को छू लेने वाला है। हम यहाँ कुछ देर रुके और हमने खूबसूरती को एंजॉय किया और फिर कुछ तस्वीरें भी बनाई। सतपारा झील को पीछे छोड़कर हमने अपने दोबारा सफर का आगाज किया, यानी देवसाई की दिलकश रस्तों की तरफ बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे और रास्ते का मंजर दुबाला होता जा रहा था। रास्ते में हमें बर्फीले ग्लेशियर का शानदार मंजर देखने को मिला जो कि जैसे किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है, लेकिन रास्ता तंग और पथरीला होता जा रहा था और कभी कभार गाड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी और हम काफी धचके खा रहे थे। इस जगह हमारी जीप ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ी क्योंकि हाइट पे थी और मोड़ था और काफी पथरीला रास्ता था और रोड बहुत खराब थी, जिसकी वजह से जीप वापस पीछे आ जाती थी। लेकिन ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से जीप को ऊपर की तरफ लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब देवसाई की चोटी पर पहुंच गए थे। जैसे हम यहाँ पहुंचे अचानक से तेज बर्फबारी शुरू हो गई और तेज हवा भी चलने लगी, जिसकी वजह से हमें काफी ठंड महसूस होने लगी। हमने जीप से अपनी फौरन जैकेट्स बाहर निकाली और सबने जैकेट्स पहननी शुरू कर दी। हम किसी शेड के साए में आ गए ताकि हम बर्फबारी और ठंड हवा से बच सकें। कुछ देर हमने यहाँ आराम किया लेकिन जल्दी स्नो फॉलिंग रुक गई। जैकेट दो। पीछे बढ़ाओ। बहुत ठंडी हवा है। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत ठंडी और बर्फ वाली हवा है और हल्की हल्की स्नो फॉलिंग भी शुरू हो चुकी है और हम एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, जब बर्फबारी थमी हमने जल्दी दोबारा सफर का आगाज किया। रास्ते में हमें रंग बिरंगे फूल नजर आए जो सरसब्ज घास पे निकले हुए थे, जैसे पर्पल, येलो और कहीं कहीं हमें बर्फ पड़ी मिली। वो भी अल्लाह की कुदरत है कि वो भी इसी जगह पे थी। देवसाई नेशनल पार्क एक वसी और शानदार प्लेटियो है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और ऊंचा प्लेटियो है। ये तकरीबन 4100 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इसका रकबा 3000 मुरब्बा किलोमीटर है।
यहाँ हर साल जून से सितंबर तक रास्ते खुले रहते हैं, बाकी 8 माह बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ आपको कहीं कोई दरख्त नहीं मिलेगा। इतने बड़े एरिया में कहीं कोई दरख्त नहीं है सिवाय सरसब्ज मैदान के। इतने में हमारा पहला स्टॉप यानी कि छोटा पानी आ गया। हम सब ने जीप पार्क की और छोटे पानी की तरफ जाके कुछ क्लिप्स बनाने शुरू किए। यहाँ की खूबसूरती बयान करना मेरे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हर तरफ चमकती हुई खिलखिलाती धूप जो जमीन को सोना बना देती है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि इसके बहने की आवाज एक मौसीकी की तरह लगती है, जैसे कुदरत हमें सुकून का पैगाम दे रही हो। और झरना और चश्मे इतने साफ हैं कि इसके अंदर तक देख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत का हर रंग, हर खूबसूरती एक साथ सिमट आई है। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह की तख्लीक की हकीकी अजमत को महसूस किया जा सकता है। ये बोल रहा है जब मैंने गोप्रो पानी में डाला तो पानी के अंदर का मंजर भी किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। हर पत्थर पर हर कंकर साफ नजर आ रहा था, जैसे वो शीशे के अंदर हो। पानी की हल्की हल्की लहरें और इनसे उठने वाली मध्यम सी आवाज जैसे कुदरत खुद कोई नगमा गा रही हो। वो मंजर इतना दिलकश था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में हो। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लग रहा था बल्कि किसी और दुनिया का हिस्सा था। लेकिन हम अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें पाकिस्तान जैसा हसीन और दिलकश मुल्क दिया, जो वाकई एक नेमत है। हमारा अगला स्टॉप था बड़ा पानी और वहाँ एक लकड़ी का पुल था जो कहने में या देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब हमने इसे क्रॉस करने की कोशिश की तो कुछ और ही कुछ कहानी सामने आई। ये ग्लासेस मेरे अंदर रख ले। अभी पॉकेट में, मेरे पास पॉकेट नहीं है। ये भी बेटा इस तरह से रहना, तो मामा के पास है। पुल के बीच में पहुंच रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे हम लटक रहे हों। नीचे बहता पानी बाएं तरफ जा रहा था और हम दाएं तरफ। नीचे देखने के साथ ही चक्कर आने लग जाते थे और ऐसा लगता था कि हम सीधे नीचे गिर जाएंगे। रास्ते में जो लोग आ जा रहे थे वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे कि सामने देखकर चलें। अगर आप नीचे देखेंगे तो सर चकराएगा और आपसे आगे नहीं चला जाएगा। सामने देखना हमारे लिए मुश्किल था। पुल के लकड़ी के स्टेप्स के दरमियान तकरीबन 6 से 4 इंच का फासला था और हम में से अक्सर लोगों का दिल बैठा जा रहा था। Oh my God! आपको बैकग्राउंड में मेरे चीखने और चिल्लाने की आवाजें तो आ ही रही होंगी, कुछ मैंने साउंड सेंसर कर दी। यहाँ के मुकामी लोग और वो लोग जो रास्ते के आदी हैं, इनके लिए शायद ये बहुत आसान था, लेकिन हमारे लिए हर कदम पे एक मुहिम बन गया था। ये हर कदम पे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे हम किसी बड़े कारनामे को सर कर रहे हैं। मैंने तो इसको 1 से 2 दफा ही क्रॉस किया, यानी कि एक दफा गई और उस तरह ही वापस आई, लेकिन जिशान और हसनैन ने इसको बार बार क्रॉस किया। उनके लिए एक खेल बन गया। उन्होंने इस पे काफी टिकटॉक्स बनाई और मैं उनकी टिकटॉक बनाती रही। यार ये बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही डेंजरस। दुआ सामने तो देखो। बाबा आगे पास ले। अभी हम पुल पे खड़े ही थे कि अचानक ड्राइवर ने हमें एक खबर सुनाई। खबर सुनकर दिल देख सा रह गया। गाड़ी का रेडिएटर खराब हो चुका था और उसका कहना था कि अब हम आगे नहीं जा सकते। फैमिली के साथ हैं और शाम भी हो रही है, आगे जाना अब खतरने से खाली नहीं है। हमें वापस लौटना होगा। काला पानी और सीशोर लेक अभी बाकी थी, लेकिन गाड़ी में ये मसला हो गया। दिल शदीद अफसोस से भर गया। अभी हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ था। काला पानी और सीशोर लेक देखने का ख्वाब अधूरा रह गया था, मगर क्या करते, वापस तो जाना था। फैमिली के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। हैवी हार्ट के साथ हमने वापसी का फैसला किया।
तो वापसी का मंजर और भी साफ और दिलकश लग रहा था। हर चीज जैसे धुली नजर आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और बादल आसमान पर अपनी जगह बना रहे थे। ऐसा लगता था कि हम किसी जादुई दुनिया का हिस्सा बन गए हों। मंजर को अपने लफ्जों में बयान करना यकीन माने बहुत मुश्किल था। शाम के वक्त ये धीमी रोशनी, हल्के बादल और साफ आसमान, सब कुछ बहुत ही दिलकश था। जैसे कुदरत हमें अपनी खूबसूरती के आखिरी लम्हात दिखा रही हो। एक ऐसा हुस्न जो शायद सिर्फ इसी वक्त देखने को मिलता है। पाकिस्तान की ये खूबसूरती, ये मंजर, ये कुदरती जादू हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने हसीन वतन से नवाजा है। हर लम्हे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम वापस जा रहे थे, लेकिन इस जादुई मंजर ने हमारी मायूसी को काफ़ी हद तक कम कर दिया था और ये सोचा कि अल्लाह ने अगर कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो दोबारा इधर ज़रूर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।